एक महिला का चीर हरण बीजेपी वाले सरेआम कर रहे थे, उसे गुंडा कहते हैं। गुंडे ऐसे होते हैं कि जो 3 दिन से आप देख रहे होंगे इस चुनाव में गोलियां चला रहे हैं, लाठी डंडे चला रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, वे गुंडे होते हैं। किसान ने किसका गुंडा कर दिया? आज का महीना होगा और योगी जी मठ में वापस जाते हुए होंगे, ये लिख लो। ये डूब के मर जाए, वो कौन है? वो मोहन भागवत। हाँ। 2 दिन पहले उसका बयान क्या आया? हाँ। और उनके चाचा क्या बोल रहे हैं? हाँ। तो ये उनके लिए है। यहाँ 36 बिरादरी का किसान है। हाँ। और ये कसम खा के बैठा है कि ना तो हिंदू मुस्लिम होने देंगे, ना जात बिरादरी होने देंगे। इस बार चुनाव एक ही बात पे होगा कि बीजेपी भगाओ। देश का प्रधानमंत्री यहाँ खड़ा होकर सार्वजनिक रूप से मंच पे देश की जनता से माफी मांगे कि मैंने गुंडों को, मैंने बेईमानों को, मैंने भ्रष्टाचारियों को, मैंने अपराधियों को मंत्री बनाया था, मुझे माफ करें। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारे साथ जो है हरिंदर ताऊ जी हैं। इनको इनके परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार, जो आपने खुद कहा था कि सरकार ने जो 3 कृषि कानून आपको दिया था वो गिफ्ट ही था, लेकिन आपने लिया ही नहीं। नहीं, वो गिफ्ट नहीं है। वो तो हमारे लिए फांसी का फंदा है और उस फांसी के फंदे से तो सबको बचाना है। इसीलिए तो हम सड़कों पे पड़े हैं कि देश के किसानों को ही नहीं, देश के आम नागरिक को भी हमें उस फांसी के फंदे से बचाना है। क्योंकि कोई भी आम मजदूर, या आप ही ले लो, क्या आप 100 रुपये किलो का गेहूँ खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। तो जिस तरीके से हम कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए तड़फे हैं, तो हो सकता है कुछ दिन बाद हमारे देश की जनता को अनाज के लिए भड़कता। ताऊ, एक बात है कि लोग कमेंट्स करते हैं, जो आप बोलते हैं, चरूनी जी बोलते हैं, और जो यहाँ लोग बोलते हैं, वो कहते हैं कि सारे जो है टिकैत के जो है ना गुंडे हैं। देखिए, गुंडे कैसे होते हैं? गुंडे ऐसे होते हैं जैसे आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में एक महिला का चीर हरण बीजेपी वाले सरेआम कर रहे थे, उसे गुंडा कहते हैं। गुंडे ऐसे होते हैं कि जो 3 दिन से आप देख रहे होंगे इस चुनाव में गोलियां चला रहे हैं, लाठी डंडे चला रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, वे गुंडे होते हैं। किसान ने किसका गुंडागर्दी कर दी? किसान को तो खेत में काम करने से फुर्सत नहीं है और अपने लिए यहाँ न्याय मांगने से फुर्सत नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जब बीजेपी जीतती है तो विपक्ष है वो ऐसे इल्जाम लगाते हैं कि साड़ी गीचा, ये गीचा, मारपीट की, गोले बारूद छोड़े। नहीं, हम आप जीतते हैं तो क्यों नहीं ये सब बातें? हमको कब लगा रहे किसी पे एलिगेशन? हम नहीं लगा रहे। हाँ। ये तो मीडिया दिखा रहा है और वही गोदी मीडिया के पत्रकार पिट रहे हैं। एबीपी न्यूज का पत्रकार पिटा, वो कोई राकेश टिकैत के गुंडों ने पीटा। आज तक का पत्रकार पीटा, एटा में और उसमें कन्नौज में, लखीमपुर खीरी में, बुलंदशहर में और अलीगढ़ में, आगरा में, मैनपुरी में, वहाँ कौन है? लेकिन आने वाले वक्त में बीजेपी इसी तरह अगर जीतेगी 2022 में, तो आप फिर इल्जाम लगाएंगे कि ईवीएम से जीती या गुंडागर्दी करके जीती, क्योंकि तो दावा कर रहे हैं कि हम 300 सीट लेके आएंगे इस बार। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सबको देखने का अधिकार है। बीजेपी को भी देख लेने दो। मार्च का महीना होगा और योगी जी मठ में वापस जाते हुए होंगे, ये लिख लो आज। देखिए, अभी जो है हिंदू धर्म की राजनीति शुरू हो चुकी है, हिंदू मुसलमान ये सब, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अभी हरियाणा के पटौदी गांव में जो बीजेपी के प्रवक्ता, अमू जानते होंगे आप उनको, उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम है, उन्होंने नाम नहीं बोला, लेकिन उन्हें गला ऊपर से उतार देना चाहिए, ऐसे लोगों को देश से बाहर भगा देना चाहिए। ये डूब के मर जाए, वो कौन है? वो मोहन भागवत। हाँ। 2 दिन पहले उसका बयान क्या आया? हाँ। और उनके चाचा क्या बोल रहे हैं? हाँ। तो ये उनके लिए है। हाँ। हमारे लिए नहीं है। हाँ। और अगर हिंदू धर्म की बात करो तो भैया, हम कौन सा अमेरिका से आए? हमसे बड़ा हिंदू है कोई देश में? इस किसान से, मजदूर से बड़ा हिंदू है जो 24 घंटे काम करता है और प्रभु राम का नाम लेता है। तो इससे बड़ा तो कोई हिंदू धर्म में है ही नहीं। और ये फर्जी हिंदूवाद बन के इस हिंदू के नाम पे, बताइए, हिंदूवाद पे कहते हैं? और हिंदू धर्म में कब रात को अंत्येष्टि होती है? इस ठेकेदार, जो ठेकेदार बन रहा है हिंदू का, इसके उसमें हाथरस में बेटी जलाई गई। वो किसकी थी? वो भी तो हिंदू की थी, लेकिन उस टाइम उसे हिंदू नहीं बताया गया,
उस टाइम उसे वाल्मीकि बताया गया। जब वोट लेंगे तब वो हिंदू हो जाएंगे और जब वोट चली जाएगी तब वो बिरादरी में बट जाएंगे। अच्छा, 2022 में चुनाव है, उससे पहले हिंदू मुसलमान की जो धर्म की नीति है, जो धर्म की बातें आती है, उसमें कहीं ना कहीं खाद बीज जो डाला जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये तैयारी बीजेपी की शुरू हो चुकी है? ये बिना हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, शमशान और पाकिस्तान, ये 5 शब्द के अलावा बीजेपी कोई भाषण नहीं दे सकती, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक। और इस बार देश का किसान और मजदूर और हर नागरिक ठान के बैठा है कि इनकी इसी राजनीति को इस बार फेल करना है 2022 में। तो अब कौन किसान की बात कर रहे हैं? किसान, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो धर्म की राजनीति जोरों शोर पर, धर्म तो अलग है का है, जात पात की राजनीति चलती है। तो कौन किसान की आप बात कर रहे हैं? किसान में तो बहुत सारे जात भी हैं। अब सब बिरादरी के हैं यहाँ। हाँ। यहाँ 36 बिरादरी का किसान है। हाँ। और ये कसम खा के बैठा है कि ना तो हिंदू मुस्लिम होने देंगे, ना जात बिरादरी होने देंगे। इस बार चुनाव एक ही बात पे होगा कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, बीजेपी भगाओ, प्रदेश बचाओ। बस ये इस बात पे होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव से पहले जो प्रधानमंत्री ने कैबिनेट चेंज किया है, जो यूपी को खास जगह दी गई है, वहाँ के जो सांसद हैं उनको खास जगह दी गई है मंत्रिमंडल में। तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं वहाँ के वोटर को लुभाने की कोशिश है? देखिए, इस तरीके से अगर वोटर लुभेगा हाँ, तो इस देश का सत्यानाश हो जाएगा। हाँ। देखिए, मेरा ट्रैक्टर खराब है। हाँ। और मैं ट्रैक्टर के पीछे रोज नया टीलर लगाऊं, नई हैरो लगाऊं, नया मांझा लगाऊं या नई ट्रॉली लगाऊं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे ट्रैक्टर बदलना पड़ेगा। तो जब ट्रैक्टर खराब है तो भैया तू पीछे का सामान कितना ही बदल ले, कुछ नहीं होगा। तो लोगों की शिकायतें थी कि जो मंत्री हैं उन्होंने काम नहीं किया, आप खुद की आपकी शिकायत थी, तो आपकी शिकायत का समाधान कर दिया तो प्रधानमंत्री देश ने। का प्रधानमंत्री यहाँ खड़ा होकर सार्वजनिक रूप से हाँ। मंच पे देश की जनता से माफी मांगे हाँ। कि मैंने गुंडों को, हाँ। मैंने बेईमानों को, हाँ। मैंने भ्रष्टाचारियों को, मैंने अपराधियों को मंत्री बनाया था, मुझे माफ करें। अगर वे ऐसे थे, बताइए। अगर अपराधी की बात करेंगे तो जैसे बेल पे अभी रहा है हमारे गृह मंत्री, उन पे भी केस चल रहा है। जो कल बनाए हैं, हाँ। कल परसों में जो मंत्रिमंडल चेंज किया, हाँ। 43% मंत्री हाँ। अपराधी हैं। हाँ। जो हत्या अपहरण के केस के हैं। तो गृह मंत्री को क्या कहते तो ये क्या कर तड़ी पर। हाँ। और जो दूसरा गृह राज्य मंत्री बनाया, हाँ। वो हत्या के मामले में हत्या का केस दर्ज है और केवल 8वीं पास है। 8वीं पास देश का कानून चलाएगा, यही तो इस देश का नाश होना। अच्छा, उत्तर प्रदेश की एक बार और बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसान जो है किसकी तरफ जाएगा? बीजेपी को जो हराने की नीति आप लोगों ने बना लिया है, उनको हराना है, तो फिर जिताना किसको है? कोई जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको वोट देंगे, जो बीजेपी को हरा रहा होगा, वो कोई भी है। मकसद बीजेपी हराना। लेकिन वहाँ पे आपने देखा होगा कि मायावती अलग है, अखिलेश यादव है, फिर ओवैसी कूद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वोट है वो बटेगा और बीजेपी को फायदा होगा। क्यों बटेगा? वोटर हम, वोट देने वाले हम। हाँ। तो बटेगा कैसे भाई? ऐसे बढ़ेगा क्योंकि वहाँ पे धर्म की राजनीति और शुरू हो जब हमने चुकी है। पहले ही कह दिया धर्म जाति की राजनीति हम उत्तर प्रदेश में होने नहीं देंगे। हाँ। हम पहली तारीख से हमारे किसान नेता निकल रहे हैं। हाँ। पूरे प्रदेश को मत के फेंक देंगे हम लोग। अच्छा, किसानों का जैसे अभी महापंचायत चल रहा था कुछ दिन पहले, फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में, क्या विधानसभा को लेकर जो 22 में है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर किसान महापंचायत करेंगे, एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएंगे? 1 अगस्त से किसानों ने ऐलान कर दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश में घर घर किसान जाएगा, घर घर। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान यूनियन की मंडल की मीटिंग है 18 मंडलों की, उसमें यही तय होगा कैसे रणनीति बनानी है। हाँ। सब हो चुका है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिला पंचायत का भी चुनाव हुआ, बीजेपी जो है लगभग जीत गई। जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी लगभग हारी है। हाँ। लेकिन ये तो अब बाद में हाँ। धन बल, सत्ता बल, बाहुबल और पुलिस बल के बल पे जीती है। ये तो अपहरण कर लिया गया, तो ये तो अपहरण करने वाले हैं, ये तो हत्यारे हैं। जब तुम्हें कह दिया जाएगा कि ये माइक उठाना है या अपना घर ढवाना है, तो आप क्या करोगे? अपना घर बचाओगे? तो ये काम हुआ है। चलिए, आज आपका बर्थडे है, आखिर में प्रधानमंत्री से कुछ मांग लीजिए आज आप, प्रधानमंत्री से।
मांगता तो मैं भगवान से भी नहीं, हाँ। इससे तो मांगूंगा क्या। हाँ, कानून है 3 कृषि कानूनों से बात कर लीजिए। वो तो हमारी लड़ाई है, हाँ। वो तो हम लेकर के ही तो वापस जाएंगे। वो तो हम कसम खा के बैठे हैं कि तीनों काले कानून वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा, तब किसान घर जाएगा। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। धन्यवाद।